मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जिससे बच्चे अपनी मात्रा लिखते समय बहुत ही गलत लिख जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब मात्रा लिखते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमें छोटी ई लगानी है या बड़ी ई लगानी है। तो आज का हमारा विषय है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। सबसे पहले हमें इसका उच्चारण किस तरीके से करना है, छोटी ई मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। आप देखते होंगे कि छोटी बोलने में देखो सेम लगती हैं, लेकिन ये दोनों लिखने में दोनों का शब्द अलग अलग होता है, अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे हम देखिए, आप अपनी नाभि पर हाथ लगाकर देखिए। सबसे पहले नाभि यानी पेट के पे हाथ लगा के देखिए। छोटी ई की मात्रा को बोलते समय हमें अपनी सांस को ऊपर तक लेके जाना होगा, और जो बड़ी ई की मात्रा है तब हमें अपनी सांस को नीचे तक, रिलैक्स तक लेके जाना है। जैसे दिन, दीन। तो ये सिर्फ हमारे पेट पे हाथ लगाने से भी हमें पता लग जाएगा कि छोटी की मात्रा कहाँ आएगी और बड़ी की मात्रा कहाँ आएगी। तो आज का हमारा विषय है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा क्या होती है? छोटी की मात्रा में आता है हर्ष स्वर, और बड़ी की मात्रा में क्या आता है? दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत कम समय लगना, और दीर्घ स्वर में क्या होता है? बहुत ज्यादा समय लगना। जैसे हम छोटी की मात्रा का उच्चारण करते हैं ई, और बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे ई, यानी कि इसको थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा और छोटी की मात्रा को थोड़ा सा धीरे, जैसे ई और ई। तो हम इसके उच्चारण से ही समझ सकते हैं कि इसमें छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी। आप देखिए, इस कुछ शब्दों के उदाहरण से ही हम इस मात्रा को और समझते हैं। जैसे पहला शब्द है मेरा दिन। बड़ी की मात्रा में क्या है? दीन। तो दिन का अर्थ होता है डे, और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो देखिए, अगर हमने आपको दिन बोला है, आप लिख रहे हो दीन, तो दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब, यानी कि रविवार का दिन है तो दीन, आप दीन लिख देते हो तो इसका मतलब होता है गरीब। यानी कि अगर हम मात्राएं ही उल्टी डाल देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो पूरा वाक्य है वो पूरा ही गलत हो जाता है। तो इसी के तरीके से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का एग्जाम्पल देते हैं। सेकंड है की। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? की और की। छोटी की और बड़ी की कहाँ आती है? छोटी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी की कहाँ आती है? जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। छोटी की कब आती है? जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बताती हूं मैं। उसने कहा कि, उसने कहा कि मैं घर पर हूं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? की ने किया है। उसने कहा, यानी कि उसने कहा कि मैं घर पर हूं, यानी दोनों वाक्यों को उसने की के माध्यम से जोड़ दिया है। और ये वाला की क्या होता है? राधा विवान की बहन है। राम ने मोहन की। तो इसमें क्या दिया गया है? राधा विवान की बहन है। तो ये तो सेंटेंस कोई जुड़ा नहीं, ये तो सीधा ही बोला गया है। राधा विवान की बहन है, यानी इसमें दीर्घ स्वर लगा है, यानी कि इसमें ज्यादा समय लगा हमें की बोलने में। और राम ने मोहन की पिटाई की। राम ने क्या किया है? मोहन की पिटाई की है। तो इसमें हमें ज्यादा समय लगा है। छोटी की में ज्यादा समय नहीं लगता और बड़ी की में ज्यादा समय लगता है। तो छोटी की कहाँ आई? दो वाक्यों को जोड़ने में, और बड़ी की सीधा सिंपल हमारा जो सेंटेंस चलता है उसी पे आती है। इसके साथ थोड़ा और देखेंगे हम। जैसे खिल। खिल का अर्थ होता है खिलना। खील यानी खाने वाली चीज, हम खील पताशा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। मिलना,
मील, वह दूर मील पैदल चलती गया, यानी कि मील। हम लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बहुत बार यूज किया जाता है, पिता। पिता, पिता का फादर, पिता का अर्थ होता है पीना, यानी कि मोहन पानी पीता है, तो उसमें पिता ये आता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर ये छोटी बड़ी ई की मात्रा उस पर लगा देते हैं। छोटी ई की मात्रा फादर, बड़ी ई की मात्रा वह पानी पीता है, यानी कि पीना, उसका यूज यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है गिला, गीला, उससे उससे मुझे उससे गिला है, यानी कि शिकायत है। गीला यानी कि वेट। तो देखा आपने कितना आसान होता है इन मात्राओं को पहचानना, लेकिन हम सिर्फ इसके उच्चारण ना करके हम उसको सीधा लिख देते, इसलिए हमारी मात्राओं की गलती होती है। तो देखा, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, छोटी ई और बड़ी ई। हस्वर, छोटी की में क्या यूज होता है, हस्वर। हस्वर का मतलब क्या होता है, कम समय लगना। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या होता है, ज्यादा समय लगना। तो कम, हस्वर में कम समय लगता है। जब हम पेट की नाभि पर अपना हाथ रखेंगे तो बोलेंगे किक, तो हमारा जो सांस है वो अंदर की तरफ जाएगा। किक करके देखिए आप सभी घर पे, इक। और जब हम बड़ी ई बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ई, तब हमारी सांस क्या है, वो बाहर आएगी। तो हम इसी से अपनी मात्राओं की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ शब्दों के उदाहरण लिए। दिन यानी डे, दीन मतलब गरीब, कि दो वाक्यों को जोड़ता है, कि जो हमारे लंबा खींच के चला जाता है, वह मोहन की बहन है। खिल यानी फूल खिलना, खीर यानी खाने की चीज। मिल, मिलना, मील, वह दूर मील पैदल चलता है। पिता यानी पापा, पीता यानी पानी पीता है। गिला शिकायत, गीला यानी कि वेट। तो देखा बच्चों आपने कितना इजी है ये सब करना। हमें मात्राओं के उच्चारण से ही इसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो जब तक आप इसकी मात्राओं के उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हमारी मात्राओं में सुधार नहीं होगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी आगे हम नए टॉपिक को लेके आएंगे, जल्दी ही मिलते हैं आपसे। थैंक यू एवरीवन। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।